हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण क्या होता है, प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम क्या होता है जो दिखाई देता है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों बातों में थोड़ा अंतर होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब तो ये होता है कि आपका जो स्पर्म है और एग के साथ वो मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये जनरली अगर जिस वक्त आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके एक दिन के अंदर हो जाता है। अगर उस वक्त महिला के शरीर में ओव्यूलेशन हुआ होगा विद इन 1 डे जनरली, तो ओवम जो होगा यानी कि एग जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में मौजूद रहता है। जब स्पर्म्स वहां तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी थोड़ा एक अलग प्रोसेस होता है। क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जनरली जो आपका ओव्यूलेशन हुआ और आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक आपका फ्यूज्ड सेल बनता है, जो फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाता है, 1 से 2, 2 से 4, इस टाइप के उसके सेल्स डिवाइड करने लग जाते हैं और डेवलप होने लग जाते हैं एक एम्ब्रियो में। साथ ही साथ ये ट्रैवल करता रहता है आपके फेलोपियन ट्यूब में, आपके यूट्रस की तरफ बढ़ता रहता है धीरे धीरे। इस प्रोसेस में पूरा उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद यूट्रस पहुंचने के बाद भी इसको 2-3 दिन लगते हैं, ये और डेवलप होता है। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज में जब पहुंच जाता है, उसके बाद ये आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग होती है यानी कि बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है उससे चिपकना स्टार्ट करता है। तो जब ये चिपक जाता है एम्ब्रियो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से, तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। यानी कि जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके कम से कम 6 दिन के बाद आपकी एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती है। उससे पहले तक आप प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इवन फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन बच्चा जो है वो चिपकता नहीं है यूट्रस से और अगला पीरियड आ जाता है और वो एक्सपेल आउट हो जाता है आपके पीरियड के ब्लड के साथ। तो इस तरीके से आपका एक्चुअल प्रेग्नेंट होने में और फर्टिलाइजेशन होने में ये अंतर होता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी अभी। अब अगर हम सिम्टम की बात कर लें कि पहला सिम्टम क्या आता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो जब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका एम्ब्रियो जो है वो आपके यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। और इम्प्लांटेशन के वक्त थोड़ी ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है, जिसको कि ब्लीडिंग को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है और जो क्रैम्पिंग होती है उसको इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोला जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी आप बहुत सारे जब आप सिम्टम्स वगैरह देखते हैं और पहला सिम्टम प्रेगनेंसी का, तो आपको बिल्कुल सब लोग यही बताते हैं कि हाँ, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्प ये प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम जरूर होता है। लेकिन ये भी बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि हर महिला इसको एक्सपीरियंस नहीं करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो या इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो। इनफैक्ट बहुत ही कम महिलाओं को ये सिम्टम नजर आता है या वो इस सिम्टम को महसूस करती हैं। और ये भी पूरी तरह से संभव है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं और आपको कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन ना दिखे और तब भी आप प्रेग्नेंट हो। इसलिए प्रेगनेंसी जो कंफर्म होती है वो हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं मार्केट से, मार्केट में, उनको जब आप ला के आपका जब पीरियड मिस हो जाता है और उसके बाद 1 हफ्ता आपका बीत जाता है, पीरियड नहीं आता है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आता है, तभी आप ये कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो लक्षण जरूर होते हैं, कई महिलाएं उनको एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कोई लक्षण हो ही, कुछ सिम्टम आप एक्सपीरियंस करें ही, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। और बिना किसी लक्षण के भी बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो पहला लक्षण जनरली अगर जो महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं उनमें यही होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्प, जो कि जब आपका एम्ब्रियो चिपकता है यूट्राइन लाइनिंग से तब आपको एक्सपीरियंस होता है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये किस तरह की होती है और किस तरह से ये आपका जो नॉर्मल पीरियड होता है उससे डिफरेंट होती है। देखिए, पीरियड का जो आपका फ्लो होता है वो थोड़ा हैवी होता है। आपको पता ही है कि आपका 1 या 2 पैड आपका फुल होता है। सब महिलाओं में अलग अलग अमाउंट की ब्लीडिंग होती है, तो सब अपना अपना जो नॉर्मल पीरियड होता है उसको पहचानती हैं। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, यानी कि आपके कपड़ों में थोड़े बहुत ब्लड के दाग धब्बे ही लगते हैं। तो बहुत ही कम अमाउंट में ये ब्लीडिंग होती है। अगर थोड़ी ज्यादा भी होती है तो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आपको एक पैड यूज करना पड़ जाए, बहुत ही कम उसका फ्लो होता है। इसके अलावा जो क्रैम्पिंग होती है, हाँ, वो थोड़ा बहुत आपके पीरियड आने जैसी सेंसेशन के साथ मैच कर सकती है, लेकिन हर महिला इस क्रैम्प को, इस पेन को महसूस नहीं करती है। तो टेक्निकली तो जो पहला सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्प ही
होता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ एक हार्मोन जुड़ा हुआ होता है जिसका कि नाम है एचसीजी हार्मोन, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस हार्मोन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बिना प्रेगनेंसी आपकी सर्वाइव नहीं कर सकती। आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस हार्मोन का जैसे जैसे अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ता है तो बिल्कुल कुछ सिम्टम्स, कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। जैसे कि आपको अपने ब्रेस्ट्स में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने ब्रेस्ट्स जो है वो थोड़े भारी महसूस हो सकते हैं, उनमें थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। साथ ही थोड़ा डिस्कलरेशन, जो आपका निपल के चारों तरफ का एरिया होता है, राउंडेड पोर्शन होता है, वो थोड़ा और डार्कनिंग उसकी हो सकती है, थोड़ा रंग और गहराने लग सकता है। आपके ब्रेस्ट की नसें जो हैं वो और ज्यादा विजिबल हो सकती हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम होता है कि बार बार फ्रिक्वेंटली थोड़ा यूरिनेट करने की अर्जिंग होने लग जाती है, बार बार यूरिन जाने का मन करता है। इसके अलावा क्योंकि जो आपके पेल्विक पार्ट्स होते हैं उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपके थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। सबको ये हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। दूसरा, ये जो वाइट डिस्चार्ज होगा इसके साथ खुजली या जलन ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिम्टम एसोसिएटेड नहीं होगा। अगर आपके कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना में से जिसका कलर व्हाइट के अलावा ग्रीनिश या येलोइश है और साथ में आपको खुजली भी हो रही है, जलन भी हो रही है, इरिटेशन भी हो रही है, तो ये तो इन्फेक्शन के साइंस होते हैं और उसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जनरली प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके का डिस्चार्ज भी प्रेगनेंसी का एक लक्षण आपका हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है वो है थकान रहना। आपको एकदम से थकान रहने लग जाती है, इसको इंग्लिश में फटीग बोलते हैं। तो लेटे रहने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, इस तरीके के सिम्टम्स भी जनरली जुड़े होते हैं। बिना किसी बात के ऐसा लगता है कि हम थक गए, किया कुछ नहीं और थकान बनी हुई है। तो इस तरीके के सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम होता है टिपिकल सा महिलाएं जो फेस करती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो जब वो खाना पका रही होती हैं या कोई और खाना पका रहा है तो उसकी जो महक होती है, पकते हुए खाने की जो स्मेल होती है, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है। उबकाई आने लगती है, ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी। कई महिलाओं को वॉमिटिंग होती भी है, वो भी एक प्रेगनेंसी का बिल्कुल सिम्टम होता है, लक्षण होता है। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण हैं जो कि प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्रेगनेंसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो होता है मिस्ड पीरियड, यानी कि जिस डेट को आपका पीरियड आना था उस डेट को आपका पीरियड नहीं आता है। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। अब इसके बाद आप, कई लोग तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ का पॉजिटिव भी आ जाएगा अगर प्रेगनेंसी होगी तो, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप अपने मिस्ड पीरियड के बाद 7 डेज तक वेट कर लें। अगर आपका पीरियड नहीं आता है 7 डेज तक, तो उसके बाद आप जो भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट मार्केट में अवेलेबल है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, उसको आप ला के घर पे टेस्ट कीजिए। पॉजिटिव आएगा तो बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हैं, नेगेटिव आया तो इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी स्टार्टिंग में टेस्ट कर लेती हैं तो क्या होता है कि ये जो किट्स होती हैं ये आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करके ही ये पता करती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। अगर आप इसको बहुत अर्ली स्टेज में इस टेस्ट को कर लेंगे तो जो लेवल्स होंगे एचसीजी हार्मोन के, अगर वो काफी कम है तो बिल्कुल टेस्ट किट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेगनेंसी तो है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि आप मिस्ड पीरियड के बाद 1 हफ्ता रुक जाएं और उसके बाद इस टेस्ट को कीजिए, तो आप एक श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो सही ही होगा, यानी कि पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी होगी, नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने जाना कि लक्षण तो प्रेगनेंसी के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन जो होता है प्रेगनेंसी का वो बिल्कुल सिर्फ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा होता है। टेस्ट एक और तरीका का होता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, उसमें बीटा एचसीजी के लेवल्स टेस्ट किए जाते हैं। इससे थोड़ा और जल्दी आपको ये पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। उसमें भी जो एचसीजी हार्मोन आपके ब्लड में होता है वो ही डिटेक्ट किया जाता है, तो ये थोड़ा और अर्ली स्टेजेस पे किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, लेकिन जनरली 6 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद ही ये क्लियरली दिखता है आपके अल्ट्रासाउंड में कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। बहुत अर्ली स्टेजेस पे अगर आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया तो इवन अल्ट्रासाउंड में भी मिस हो जाता है, दिखता नहीं है क्लियरली कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो बिल्कुल टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस टाइम पे आप कौन सा टेस्ट कर रहे हैं।
तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वो जो नोटिफ़िकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू जॉइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली ₹59 पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।